नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। वहां पर भाजपा ने 48 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद वहां पर जो है मुख्यमंत्री को लेकर बगावत शुरू हो गया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो गुरुग्राम से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह अपने 9 विधायकों के साथ बगावती हो गए हैं। यह खबर आ रही है। इस बात को लेकर जो है चर्चा बेहद गर्म हो गई थी, हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन इस बीच उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ये सारी खबरें जो चलाई गई है हमारे बारे में, ये सभी तथ्य विहीन है और मैं इस खबरों का खंडन करता हूँ। सारे मीडिया चैनलों ने ये खबर गलत चलाई है। हालांकि देखिए, अब खबरों में जब तक कुछ सच्चाई हुई नहीं होगी तब तक तो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो वो ऐसे चलाए नहीं होंगे, जब कुछ ना कुछ खबर तो होगी। क्योंकि देखिए, भाजपा में जब से विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले थे और जब से उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा ने घोषित करी थी, उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर खाने की जो बगावत थी वो सामने आ गए थे। तो यह भी संभव हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह ने बगावती तेवर दिखाए होंगे, उसके बाद उन पर केंद्रीय नेतृत्व का दबाव पड़ा होगा और उसके बाद उन्होंने इस तरह की बातें लिखी होगी। एक बात तो तय है कि राव इंद्रजीत सिंह का दक्षिणी हरियाणा में बेहद ही शानदार पकड़ है और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें से दक्षिणी हरियाणा में 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। तो और ये 10 सीटों में से जो बताया जाता है कि 10 में से 10 जो विधायक हैं वो इंद्रजीत सिंह के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं। तो इसलिए यह खबरें आ रही थी कि इंद्रजीत सिंह 9 विधायकों के साथ जो है वो बगावत हो गए हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अब तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है, लेकिन अब सच्चाई क्या है यह तो अब बाद में ही पता चल पाएगा। अगर इस बात में सच्चाई होगी तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पार्टी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, एक दूसरा पहलू यह है कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उनका उम्मीदवार है, उनके करीबी हैं, उनमें से उनकी पुत्री आरती राव भी हैं। आरती भी चुनाव जीती हैं, वो भी हरियाणा में इस बार जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में मंत्री पद की दावेदारी हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होंगे वो शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। आपको बताते चलें कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी थी। हालांकि मुलाकात के बाद क्या हुआ नहीं हुआ उन्होंने इस बात का खुलासा करा नहीं, लेकिन हाँ, यह बात का अटकल जो है बेहद तेज है कि नायब सिंह सैनी ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, यह बात लगभग तय माना जा रहा है। वहीं मंत्रिमंडल में इंद्रजीत राव की पुत्री भी शामिल होंगी, यह बात भी लगभग तय है। अलावे कितने लोग मंत्री बनेंगे, कितने विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, यह तो 17 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।